Hello girls, today we'll discuss revealed preference theory. We can say this is another concept related to consumer behavior. We have discussed two concepts, which one was cardinal approach where we could measure utility. It had its own loopholes. One cannot measure utility, right? It is something which is observable, जो हम observe कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, पर measure नहीं कर सकते. दूसरा जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो ऑर्डिनल अप्रोच थी विच वाज रिलेटेड टू इनडिफरेंस कर्व. अगेन इट हैड too many problems. One of the major problems were related to the fact that if we want to know what the consumer is preferring, then we have to ask to the consumer कि अगर दो commodities है तो उनके कौन से कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कंज्यूम करे कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो. So we say that it is two. Okay. So we as consumers whenever we go to the market तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि सारे combinations चेक करें फिर उसको प्राइस रेशियो से इक्वलाइज करें अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को और वहाँ और वो प्रोडक्ट खरीदें जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल टू प्राइस रेशियो. ऐसा कोई भी कंज्यूमर नहीं करता है, राइट. तो हमें कोई ऐसी थ्योरी चाहिए जो ज़्यादा रियलिस्टिक हो, जिसमें कंज्यूमर को कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करनी पड़े. तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज़ अबाउट दैट ओनली, जिसमें सिर्फ कंज्यूमर का बिहेवियर देख के, मतलब कंज्यूमर क्या ख़रीद रहा है, बस उसको देखकर हम ये बता पाएँ कि कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है. ठीक है. So, who gave this theory? So, this theory was given by Paul A. Samuelson in the year 1938. उन्होंने क्या कहा था कि कंज्यूमर जो खरीदेगा वही उसका प्रेफरेंस है ना. नाउ यहाँ पर अगेन इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटीज केप्ट कांस्टेंट. इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर which in principle does not require the consumer to supply any information about himself. Now, revealed preference theory is an economic theory regarding the individual's consumption pattern, which asserts that the best way to measure consumer preference is to observe their purchasing behavior. Revealed preference theory works on the assumption that the consumer are rational. In other words, they will have considered a set of alternatives before making a purchasing decision that is best for them. क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर भी अजम्पशन ये हम ले रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है और उसने जितने भी जो भी कमोडिटी खरीदी तो उसने पहले सब कुछ देखा होगा कि कैसे क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास और तब कमोडिटी खरीदी होगी या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ खरीदा होगा. Thus, given that a consumer chooses one option out of the set, the option must be preferred option. अब हम इसी चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंज्यूमर चूज़ करता है ना. क्या चीज़ के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है. ठीक है. तो एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये एक प्राइस लाइन या बजट लाइन शो कर रहा है जो कि L1 M1 है. ठीक है. लेट मी जस्ट सी, दिस इज़ द प्राइस लाइन L1 M1. ओके गर्ल्स. अब यहाँ पर हमको बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं. ए बी सी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, जे गिवन है, के गिवन है, E1 गिवन है. अब हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो जे और के प्रेफर नहीं कर रहा है, E1 प्रेफर कर रहा है. ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि ये पॉइंट शो कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो ई प्रेफरेंस है उसकी. तो जो दो पॉइंट्स और हैं जे और के, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाकी पॉइंट्स है वहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम पूरी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन जे ई और के पे वो अपनी सारी इनकम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो चूज़ E1 कर रहा है. तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, कंज्यूमर के लिए, वो है X1 Y1 ऑफ कमोडिटी X एंड Y. ठीक है. तो E1 चूज़ कर रहा है यहाँ पर. तो हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर ने अपनी चॉइस रिवील कर दी है.
है ना, रिवील प्रेफर ओके कर दी है. सो वी कैन से दैट कंज्यूमर हैज़ रिवील्ड हिज प्रेफरेंस बाय चूजिंग E1 instead of others, right? In this way consumer reveals his choice. Okay, in this way choice reveals preference is the cornerstone of revealed preference analysis. ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर गिवन ओवर हियर, कंज्यूमर इज चूजिंग पॉइंट E1 विच मीन्स दैट कंज्यूमर इज रिवीलिंग हिज प्रेफरेंसेस, अपनी प्रेफरेंसेस खुद बता रहा है कंज्यूमर. ठीक है, अब इसके बाद हमें एक पॉइंट और समझना होगा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर कोई प्रेफरेंस नहीं दे पाए, है ना, कि अगर उसके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो देखकर भी कोई प्रेफरेंस नहीं दे पाए. क्यों नहीं दे पा रहा है? या तो वो ऑल्टरनेटिव्स आपस में इक्वल हैं या फिर पूरी तरह से नॉलेज नहीं है कंज्यूमर को जिससे वो अपनी प्रेफरेंस दे पाए. और दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग. स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस दे सकता है. ओके, कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस दे सकता है और वो प्रायोरिटाइज कर सकता है ऑल्टरनेटिव्स के बीच में. ओके, सो नाउ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो दोनों ही यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी और वीक ऑर्डरिंग भी. ठीक है, क्योंकि वीक ऑर्डरिंग कैसे यूज़ करता है कि अगर हम एक इंडिफरेंस कर्व की बात करें, ठीक है, तो एक इंडिफरेंस कर्व में अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन, सेम यूटिलिटी देते हैं. तो कंज्यूमर यहाँ पर वीक ऑर्डरिंग शोकेस कर रहा है. लेकिन अगर हम 2 इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो हमें पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर यूटिलिटी, मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, राइट. तो फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होगी, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ हायर इंडिफरेंस कर्व. लेकिन इन रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है, वीक ऑर्डरिंग की कोई जगह नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस क्लियरली बता रहा है, राइट. और जब वो क्लियरली बता रहा है इसका मतलब क्या है कि ही इज़ प्रेफरिंग समथिंग ओवर द अदर, right? So that is why we are saying in revealed preference analysis or revealed preference theory there is only strong ordering and weak ordering has no place. Okay, here the concept of choice reveals preference explained earlier clearly means that if a person has revealed his preference on a given alternative, then he seems to be giving preference to this alternative over all the other options. ठीक है, जैसे E1 यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ पर E1 जो है ये एक कंज्यूमर अपना चॉइस बता रहा है. तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कंज्यूमर को पता है कि कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना है, राइट. अब हम अजम्पशंस देख लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, ही विल ऑलवेज प्रेफर मोर. उसकी चॉइसेस कंसिस्टेंट है, मतलब अगर वो ए प्रेफर कर रहा है बी के बदले तो वो ए ही प्रेफर करेगा. ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट पीरियड में जाके वो बी प्रेफर करने लग जाए. उसकी चॉइसेस कंसिस्टेंट है, मतलब अगर इफ़ ही इज़ प्रेफरिंग ए ओवर बी एंड बी ओवर सी देन ही विल प्रेफर ए ओवर सी. ठीक है, और जो लास्ट है कि रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियोम, मीनिंग कि ये बता रहा है कि चॉइस जो भी कंज्यूमर कर रहा है, जो भी कंज्यूमर चूज़ कर रहा है वही उसकी प्रेफरेंसेस है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हम कोई भी इंफीरियर गुड कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कंसिडर कर रहे हैं. ओके, अब आगे समझते हैं जब हम डिराइव कर सकते हैं डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ वी कैन से रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कि हम कैसे डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं हम कि क्या कह रहा है ये ग्राफ. इनिशियल तो एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनिशियल आपका यहाँ पर इनिशियल बजट लाइन जो है वो ए बी है. ठीक है, इनिशियल बजट लाइन इज़ ए बी. और जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर प्राइस जो है वो एक्स का फॉल हो जाता है.
जब भी प्राइस एक्स का फॉल होगा तो क्या होगा, बजट लाइन बाहर की तरफ स्विवल हो जाएगी या रोटेट हो जाएगी, तो अब न्यू बजट लाइन जो है वो AC है। कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर ऑलरेडी प्रेफर कर रहा है वो Z पॉइंट है, ठीक है, वो Z पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको याद रखना है कि अगर हमको देखना है अपना जो भी हमारा प्राइस इफ़ेक्ट हो रहा है उसको इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में डिवाइड करना है ना। तो हम क्या करते थे उस केस में, अगर आपको याद है तो इनकम वापस ले लेते थे कंज्यूमर से। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि अगर कंज्यूमर इनिशियली AB पे था, फिर इनकम, फिर प्राइस फॉल होने की वजह से AC पे आ गया, तो हमने इनकम वापस ले ली। उसको कॉस्ट डिफरेंस भी कहते हैं, स्लट्स की कॉस्ट डिफरेंस, राइट। तो जब इनकम वापस ली तो इस तरीके से वापस ली कि कंज्यूमर जो है ओरिजिनली कंज्यूम कर रहा था वो कंज्यूम करे। तो Z पॉइंट से कट करते हुए और AC से पैरेलल हमने यहाँ पर इनकम वापस ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इनिशियली कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा था, वो कंज्यूम कर रहा था इन ट्रायंगल OAB, है ना। इनिशियली कंज्यूमर ये कंज्यूम कर रहा था और उसने क्या चूज़ किया था, Z चूज़ किया था। अब कौन सा ट्रायंगल कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, OA'B', ठीक है, OA'B'। तो अब कंज्यूमर जो है इनिशियली अगर वो Z कंज्यूम कर रहा था तो वो सेगमेंट A'(Z) अब नहीं कंज्यूम करेगा, है ना। कंज्यूमर कौन सा पॉइंट चूज़ करेगा, वही पॉइंट चूज़ करेगा जो ZN सेगमेंट में होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो ये वाला सेगमेंट है A'(Z) वाला, वो ऑलरेडी वो चूज़ नहीं कर रहा था, वो उसके पास अवेलेबल था पहले, लेकिन उसने Z चूज़ किया। तो इसका मतलब यहाँ पर वो चूज़ नहीं कर रहा है, वो क्या चूज़ करेगा, एनी पॉइंट बिटवीन Z एंड B' विच इज़ एक्चुअली शोइंग मोर ऑफ X। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर X का प्राइस फॉल हो रहा है तो कंज्यूमर ज़्यादा X कंज्यूम कर रहा है, विच इज़ प्रूविंग आवर डिमांड थ्योरी, राइट। तो यही आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। एग्ज़ाम में कभी इसको देखा नहीं गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक आध बारी आया है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया है। तो लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे क्योंकि यू नेवर नो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।